हेलो दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी जी का हमारे भारतीय नोट पर क्यों तस्वीर छापा जाता है और कब से छापा जाता है। नोट पर तस्वीर छापने का प्रोसेस क्या होता है और महात्मा गांधी जी से पहले किसकी तस्वीर को इस नोट पर छापा जाता था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं महात्मा गांधी जी का हमारे भारतीय नोट से क्या कनेक्शन है। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हो चुका था और उस समय भी जो भारतीय नोट थे उस पर अंग्रेज राजाओं के तस्वीर हुआ करते थे। लेकिन बाद में सन 1949 में जब भारत सरकार ने 1 रुपये का नया नोट डिजाइन किया तो उस समय अंग्रेज राजा की तस्वीर को हटाकर वहाँ पर सारनाथ का प्रसिद्ध अशोक स्तंभ को लगाने का फैसला किया और अशोक स्तंभ को वहाँ पर लगाया गया। लेकिन उस समय भी विशेषज्ञों ने आपस में बहस किया कि यहाँ पर किसकी तस्वीर सही रहेगा, अशोक स्तंभ का या फिर महात्मा गांधी का। लेकिन उस समय के हिसाब से अशोक स्तंभ को वहाँ पर लगा दिया गया और भारत में पहली बार 1 रुपये के नोट पर भारत का अपना एक चिन्ह अशोक स्तंभ को छापा गया था आज़ादी के बाद सन 1949 में। उसके बाद सन 1950 में भारत गणराज्य से पहले बैंक द्वारा 2 रुपये के नोट, 5, 10 और 100 रुपये के नोटों का मूल्य वर्ग में जारी किया गया और नोटों पर अशोक स्तंभ को छापे जाने लगा। लेकिन उस समय पीछे के साइड भारत के प्रसिद्ध जानवर जैसे कि बाघ, सांभर हिरण, फिर आने वाले समयों में 1970 के दशक में कृषि प्रयासों को दर्शाने वाले रूपांकनों की तस्वीर को छापा गया, जैसे कि खेती करना और चाय की पत्तियों को तोड़ना। फिर 1980 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों के तकनीकी प्रगति और भारतीय कला के रूपों को प्रतीकों पर जोर दिया गया और इनको छापा गया। फिर 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह, 5 रुपये पर कृषि मशीनीकरण और 20 रुपये के नोट पर कोणार्क व्हील आदि को छापा जाने लगा और इसी प्रकार यह सिलसिला भारतीय नोट में बदलता चला गया। लेकिन गांधी जी का नोट पर आने का क्रम चालू हुआ सन 1969 में। सन 1969 में जब गांधी जी की 100वीं जयंती थी तब उस समय भारत सरकार और आरबीआई के गवर्नर द्वारा एक नया नोट श्रृंखला जारी किया गया जिस पर गांधी जी की तस्वीर छपी थी और गांधी जी के पीछे सेवाग्राम आश्रम था और एक पूरे आश्रम सहित गांधी जी का तस्वीर छापा जाता था। और 1969 में जब इनकी तस्वीर को छापा गया तो यह सभी नोटों पर नहीं छापा जाता था, कुछ नोटों पर छापा जाता था, बहुत नोटों पर नहीं छापा जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके फिर 1987 में गांधी जी की छवि वाले 500 रुपये के नोटों की एक श्रृंखला जारी की गई जिस पर केवल गांधी जी की तस्वीर रहता था। 500 रुपये के नोट जब लॉन्च किए गए थे। इसी प्रकार आने वाले समय में आरबीआई ने नए नोट डिजाइन प्रिंटिंग प्रारंभ किया और नोट को बदला नए तकनीकी के अनुसार, जिसमें नए नए डिजाइन के साथ साथ नोटों को भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया और बनाया गया। तो उस समय सभी नोटों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर को छापे जाने लगा और 1996 में यह श्रृंखला प्रारंभ हो गई। 1996 से महात्मा गांधी जी की तस्वीर को हर एक भारतीय नोट पर छापे जाने लगा और यह नया नोट आज तक हम लोगों के द्वारा चलाया जाता है और हमेशा गांधी जी की तस्वीर को छापा जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि अब इस नोट पर कुछ नया डिजाइन बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि गणेश जी या लक्ष्मी जी, और बहुत लोग चाहते हैं कि इस तस्वीर पर रविंद्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की भी तस्वीर को छापा जाए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि किसी और की भी तस्वीर को छापा जाए। लेकिन यह पूरे डिजाइन करने और तस्वीर छापने का जो प्रोसेस होता है यह आरबीआई के अंतर्गत आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार से मंजूरी लेने के बाद उस डिजाइन को अपने नोट पर यानी भारतीय नोट पर छाप सकती है। और जो महात्मा गांधी जी का तस्वीर हमारे भारतीय नोट पर है वह 1946 में ली गई एक तस्वीर का कटआउट है जो कि उस समय लिया गया था और उसी तस्वीर को आज तक भारतीय नोट पर इस्माइल करते हुए गांधी जी को छापा जाता है और हमेशा से भारतीय नोट पर गांधी जी की तस्वीर अब इस तरह चलती रहती है और इन्हीं की तस्वीर को छापा जाता है। और पीछे के साइड में आधुनिक तकनीकी जैसे चंद्रयान, जैसे मंगलयान, कोणार्क मंदिर का पहिया और इसी प्रकार अन्य चीज़ों को छापा जाता है और
हमारा भारतीय नोट और भी बेहतर और अच्छा होता चला जाता है। इस तरह हमारे भारतीय नोट और महात्मा गांधी जी की तस्वीर के इतिहास के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भी आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ इसी तरह ढेर सारी वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको डेली 1 से 3 घंटे काम करना होगा, जिसके लिए 100 से 300 रुपये आपको ऑनलाइन डेली अकाउंट में भेज दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़कर काम करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिएगा। हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और किसी भी सोशल मीडिया पर।